Good morning student. Standard 11th English medium subject SPNCC part 1 chapter number 7 claim, complaint and adjustment of a letter. ओके जैसा कि हमने अभी तक 2 लेक्चर इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था एंड सेकेंड क्वेश्चन हमने देखा था कि कौन से सिचुएशंस में क्लेम एंड कंप्लेन करने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में हमारा नहीं है, निकाल दिया गया है इस बार सिलेबस से, इसलिए उसको हमने डिस्कस नहीं किया था। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा 7.4 क्लेम, कंप्लेन, एडजस्टमेंट लेटर। ओके इसके नेचर क्या होते हैं लेटर के और किस तरह से हम इसे हैंडल करते हैं उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। Most of the seller considered claim and complaint letters positively because the success of a business depend on the satisfaction of consumer. Nowadays most of the sellers, ज़्यादा तो जो सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर है ना, वो कंप्लेन एंड क्लेम को पॉजिटिव वे में लेते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब तक आपके कंज्यूमर और कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जब तक आपके प्रोडक्ट का डिमांड में इंक्रीज़ नहीं होता है, मार्केट में इंक्रीज़ नहीं होता है, तब तक आपको सक्सेस जो बिज़नेस में मिलना चाहिए वो पॉसिबल ही नहीं है। यानी आपके बिजनेस टोटली, आपका बिजनेस का जो सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपके कंज्यूमर और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के, कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करके, यूटिलाइज करके आपके कस्टमर एंड कंज्यूमर कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके, अ सेलर और अ बिजनेसमैन हु ऑक्यूपाई अ यूनिक पोजिशन इन द वर्ल्ड of a business constantly strives to maintain the quality of his or her product and service। खास करके वो बिजनेसमैन एंड सेलर जो कि मार्केट में एक अच्छी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, एक अच्छी पोजीशन रखते हैं, एक यूनिक पोजीशन रखते हैं बिजनेस वर्ल्ड में, वो हमेशा इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाए और किस तरह से ज़्यादा अपने कंज्यूमर और कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। क्योंकि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस हमेशा सेम क्वालिटी के होंगे तो आपके जो कस्टमर एंड कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे उसे परचेज करने के लिए। इसलिए हमेशा आपको इसी वे में काम करना है, इसी डायरेक्शन में काम करना है कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाओ। ओके, each claim and complaint provide an opportunity to improve the product and service by removing its defect and the weakness in the product or management of an organization। Okay, each claim and complaint provide an opportunity। आपके कंपनी, आपके फर्म और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी क्लेम एंड कंप्लेन आते हैं ना, वो हर एक क्लेम एंड कंप्लेन आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। अपॉर्चुनिटी किस लिए? क्योंकि कंप्लेन तो एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन नहीं, हमें पॉजिटिवली लेना है कि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाते हैं। जो वीकनेस, जो डिफेक्ट हमें पिछले चीज़ों में देखने को मिलता था उसको हम किस तरह से मैनेज कर पाते हैं एंड किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ईच क्लेम एंड कंप्लेन आपको क्या करता है, एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देती है कि किस तरह से आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो और जो गलतियाँ हमने पास्ट में की थी वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, प्रेजेंट में रिपीट ना हो, इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं। ओके, Customer is the king in the market. In this circumstances, claim and complain are great importance। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि सेलर, मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर मार्केट का किंग है। आज सिचुएशंस अलग है। आज अगर कोई कस्टमर और कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट परचेज करता है ना, तो वो आपको मौका दे रहा है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है पैसे कमाने का, आपके बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाने का। इसलिए आज अगर हम बात करें तो कस्टमर इज़ द किंग ऑफ अ मार्केट। आज मार्केट का कोई राजा है तो वो है हमारे कस्टमर। क्योंकि इन दिस सर्कमस्टांसेस, अब क्योंकि सिचुएशन अलग है, इसलिए क्लेम एंड कंप्लेन आर ग्रेट इम्पोर्टेंस। इसलिए बिजनेस में क्लेम एंड कंप्लेन आए, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्या कि हम गलती करें इसलिए नहीं, इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मैन्युफैक्चरर परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है कि प्रोडक्ट बनाने में उसे कभी कोई गलती हुई हो
और जब तक उस गलती को आप बता नहीं देते तब तक उसमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। सेम एज हमारी लाइफ है, जैसे कि आप जानते हो जब हम कोई मिस्टेक करते हैं और हमें कोई बता देता है कि तुमसे ये गलती हुई, तो थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि कैसे बोल दिया कि मैंने गलती की है, लेकिन हाँ, जब तक वो आपको गलती को नहीं बता देता ना, तब तक आप बार बार गलतियों को रिपीट करते रहेंगे। लेकिन एक बार किसी ने बता दिया कि आपसे मिस्टेक हुई हो, तो नेक्स्ट टाइम हम वो मिस्टेक रिपीट नहीं करते हैं। तो यही चीज़ें हमें बिजनेस में भी ध्यान रखना है कि क्लेम एंड कंप्लेन को पॉजिटिवली लेना है, और अगर आपके नाम पे कोई कंप्लेन एंड क्लेम आता भी है तो आप उसे रिमूव करो, अपने क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, और इस तरह से हम बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.5, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम एंड कंप्लेन है। ये भी कोर्स से निकाल दिया गया है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। एंड लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारा 7.6, पॉइंट टू बी केप्ट इन द माइंड वाइल राइटिंग एंड एडजस्टमेंट एंड क्लेम ऑफ लेटर। ये भी कोर्स से निकाल दिया गया है, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। थैंक यू।